हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज है बेटू का बर्थडे और ऑलरेडी आप सब ने इतनी सारी विशेस दे दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इतना सारा बेटू को प्यार करने के लिए। और अभी सबके मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी और बीच में मम्मी का कॉल आ गया था, मदर इन लॉ का फ़ोन आ गया था बेटू से बात करने के लिए, बट बेटू अभी सोई हुई है। कल रात को हम 3 बजे तक उठे हुए थे, इसलिए आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। अभी 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। और कल एक्चुअली मार्केट गए थे, मार्केट के बाद फिर सारा खाना पीना चला तो 11 साढ़े 11 बज गए थे मेरे को किचन से फ्री होने में। फिर उसके बाद तो बेटू का बर्थडे स्टार्ट हो गया था, फिर कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, ये सब चल रहे थे। और यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे लेट नाइट रिप्लाई करे थे, अदरवाइज़ लेट नाइट मैं थोड़ा सा नहीं करती हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता। तो और सुबह मैं उठी हूँ ना और इतने सारा प्यार आया हुआ है यूट्यूब पे कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यार बेटू को देने के लिए सच में थैंक यू जितना बोलूँ ना उतना कम है। रियल फैमिली ना वही होती है जो सुख और दुख दोनों में साथ में खड़ी रहे। दुख में भी आप सब ने इतना प्यार दिया था कि उस टाइम तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स थे ना कि आप सब मेरे पास आओगे और मेरे को हग कर लोगे। और अभी भी आप सब ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं बेटू को, जिसके लिए मैं मतलब थैंक यू वर्ड ना बहुत कम हो जाता है, तो थैंक यू ही बोल सकती हूँ अभी। और चलो अभी करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन। अरे मेरा बच्चा भी उठ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बोलो सबको, सबने इतने सारे कमेंट्स करे हुए, हैप्पी बर्थडे बेटू। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतनी सारी विशेष करने के लिए। इतनी सारी विशेस देने के लिए थैंक यू। अच्छा, आप क्या खाओगे आज ब्रेकफास्ट में? स्लाइम। ये खाने की चीज़ है? चलो आज फटाफट से नहा धो के फ्रेशन अप हो जाते हैं, तब तक मैं आपके लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म आलू का पराठा। ठीक है, तो देखो ये रात को ये स्लाइन लेकर के आई थी। चलो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ किचन में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ड्रेसेस के साथ साथ ना इसने अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको व्लॉग में कि ये क्या लेकर के आए थे हम नाइट में जब गए थे मार्केट। तो उसके साथ साथ ना ये कुछ स्टेशनरी वगैरह भी लेकर के आई थी, वो उस व्लॉग में मैं शेयर करना भूल गई थी। एक तो ये स्लाइन थी और एक दो छोटी मोटी चीज़ें ये और लेकर के आई थी। तो यहाँ पे मैं अपना कुकिंग की प्रिपरेशन करी थी और बेटू ये जो नाइट में स्लाइन लेकर के आई थी ना इसी के साथ खेलने पे लगी हुई थी। और साथ में फिर यहाँ पे मैंने टी भी बनने के लिए रख दी थी। आज बेड टी भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि हम लेट ही उठे थे, बहुत लेट हो गया था सोने में भी, तो फिर मॉर्निंग में ना नींद नहीं खुल रही थी। और यहाँ पे मैं टी रख रही थी साथ साथ, तो कुकटॉप पे जो था वो पानी गिर गया था। मतलब एक साइड में कैमरा होता है ना, मतलब फ़ोन उठाया हुआ होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो केटल जो थी ना वो थोड़ी सी सॉस पैन वो थोड़ी सी पलट गई थी और सारा पानी ना उसके ऊपर गिर गया था। तो फिर मैंने उसको वाइप कर दिया था और यहाँ पे बेड टी भी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सबके लिए फटाफट पराठे बनाए। आलू के बनाए थे पराठे क्योंकि बेटू का मन था आलू के पराठे खाने का या फिर पाव भाजी खाने का। तो अभी पाव भाजी का ऑप्शन हमको मिला नहीं था, तो उसने बोला कि चलो आलू के पराठे बना दो, पाव भाजी हम रात को या फिर बाद में खा लेंगे। तो फिर इसलिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। आलू के पराठे भी बेटू को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू के पराठे बनाए। सब टी वगैरह के बाद जो भी फ्रेशन अप वगैरह होना था होता है वो सब हो गया था। और सडन ही ना बेटू बैठी हुई थी और घर से आई वीडियो कॉल, और इसका ना बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे है जो कि बिना फैमिली के सेलिब्रेट हो रहा है। वरना कभी ऐसा हुआ नहीं कि इसने अपना बर्थडे जो है वो हम दोनों के साथ ही सेलिब्रेट करा हो। तो इसको ना बहुत अपसेट सा हो रहा था कि इसका ना मनाने से मतलब ये था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसका मतलब था कि सब लोग आएंगे या नहीं आएंगे। केक कटिंग से इसका कोई मतलब नहीं था कि सेलिब्रेट कर रहे हो तो केक कटिंग हो रही है या नहीं। तो इसको मतलब मेनली था कि यार सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। तो फिर इसका उदास फेस देखा मेरी सिस्टर ने और उसने इमीडिएट उसी टाइम, कोई प्लान नहीं था, इमीडिएट वो उठी और उसने यहाँ आने का प्लान बनाया। और बाहर भी आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ कल बेटू के लिए हम कौन सी ड्रेस लेकर के आए थे।
ड्रेस जो है वो हम लेकर आए थे, ये वाली। ये एक हौजरी की मिडी सी है, ये मैंने इसलिए ले ली थी कि चलो एक बार ये दिन के टाइम इसको पहनने के भी काम आ जाएगी, और दूसरा ये जो है ना वो बाद में भी यूज़ हो जाएगी। मोस्टली हम जो इसकी ड्रेसेस लेकर के आते हैं बर्थडे वगैरह पे, वो बाद में यूज़ नहीं हो पाती, जैसे कि लास्ट व्लॉग में बोल रही थी कि आप मेरे को पहनने तो देते नहीं हो। तो इसलिए ना मैंने इस बार सोचा कि मैं इस टाइप की कुछ ड्रेसेस ले लेती हूँ जो कि इसको बाद में भी यूज़ हो जाए। तो दिन के टाइम ये वाली ड्रेस पहन लेगी। ये वाला कलर इसके पास था नहीं, मतलब इसने कभी पहना नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो इस बार ये वाला कलर इसको लेकर के देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो नहा करके ये वाली ड्रेस पहनेगी। नहला करके मैं आ गई हूँ, बस वो बॉडी जो है वाइप वगैरह कर रही है, और क्लीनिंग वगैरह भी मेरी हो चुकी है। थोड़ा सा जस्ट मतलब सोफ़ा कवर वगैरह, कुशन कवर्स वगैरह ठीक करने रह गए हैं, और क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी डस्टिंग क्लीनिंग सब निपट गई है। और बेटू को नहलाना धुलाना भी हो गया है। तो फर्स्ट ड्रेस बेटू की है ये वाली, और सेकंड ड्रेस है उसकी ये वाली। ये एक कॉर्ड सेट है जो कि मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा था। ये स्कर्ट्स, फ्रॉक, वन पीस ये बहुत पहन चुकी है, तो इस बार मैंने सोचा कॉर्ड सेट ले लेते हैं, क्योंकि मतलब वही अगेन था कि ये यूज़ भी हो जाएगा बाद में, तो ये अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। और ये कॉटन का है जो कि बाद में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो नेक पे इसके ये वाला डिज़ाइन सा बना हुआ है कॉलर्स पे, इस टाइप का, और इस तरह की ऊपर से इसकी कुर्ती बोल सकते हैं, शर्ट सी है, ये ऐसे आएगी। और इसके ऊपर ये एक बेल्ट है, यहाँ पे इसकी ऐसे बेल्ट आएगी इस तरह से, और साथ में है इसके पैंट, इस तरह की पैंट है। तो थोड़ा ये न्यू पैटर्न हो जाएगा। और जैसे कि ये कंप्लेन भी करती है कि मम्मा मेरे को बाद में पहनने नहीं देती। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो वाले कपड़े मैं इसको पहना दूँगी ना, ये खुद ही परेशान होकर के फिर 10 बार चेंज कर देती है। कुछ मैं इसको जंप सूट वगैरह भी घर पे पहनाती हूँ ना, तो ये इधर इचिंग हो रही है, उधर इचिंग हो रही है कर करके फिर वो उतार देती है बाद में। और फिर उनको समेट के रखना, क्योंकि अलमीरा इतनी छोटी छोटी हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं होता मैं बार बार ये सब चीज़ें समेटती रहूँ। तो इसलिए फिर मैंने प्रेफर करा इस बार ना इसको कुछ कॉटन के चीज़ें मैं ले लेती हूँ जो कि इसकी बाद में भी यूज़ हो जाएगी, और थोड़ा सा न्यू पैटर्न भी हो जाएगा। तो मैंने ये कॉर्ड सेट इसके नाइट में पहनने के लिए लिया है। ये इसकी बेल्ट है जो मैंने दिखा दी, और साथ में इसने स्लीपर्स इसके बाहर पार्टी वियर 2-3 तरह के थे, तो स्लीपर्स इसने नहीं लिए। घर बाहर पहनने के लिए जैसे मार्केट तक जाती है ना, तो इसने ये क्रॉक्स लिए हैं। जैसे जैसे हम आसपास कहीं जाते हैं तो वो पार्टी वियर थे मतलब, और आसपास के लिए इसको क्रॉक्स अच्छे लग रहे थे। जो दूसरे वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लिप फ्लॉप, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बट बोलती है कि बर्थडे मेरा है ना, तो फिर मेरी पसंद से होना चाहिए, तो फिर उसका मूड ऑफ हो जाता। तो इसलिए फिर ये वाले इसको क्रॉक्स पसंद आए थे पिंक कलर के, तो फिर हमने ये वाले क्रॉक्स ले लिए। तो यही लेकर के आई थी मैं, जो मैंने दिखा दिया। बात करने वाला इजी हो जाता है, बाद में ना मेरे को वॉइस ओवर और एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने फ़ैन जो है वो ऑफ़ करा हुआ है। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने सारी किचन वगैरह समेट दी थी, और पूरे घर में फटाफट से क्लीनिंग कर दी थी। दोनों बेड वेड अच्छे से सेट वेट कर दिए थे, और साथ साथ फिर मैं बेटू को भी नहला धुला करके आ गई थी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी सिस्टर भी आने वाली थी। तो फिर होता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड कर पाएँ साथ में, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, फटाफट से अपना काम पर फोकस करके सारे काम वाम निपटा लिए थे, क्योंकि अभी मेरा भी नहाने धोने का काम रह गया था, और इतने में वो आ गई थी। दिव्यांशी कहाँ गई? शीतल फेस क्यों कर लेती है? आज मैं दिव्यांशी का बर्थडे व्लॉग बना रही हूँ। ये देखो, ये मैं बर्थडे गर्ल के लिए मैं स्पेशल इतनी दूर से आई हूँ, देख रहे हो आप सब। बुलाओ तो सही। बर्थडे के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ। तो फेस क्यों उधर कर रखा है? मैं इधर हूँ।
उसके बाद यहाँ पे बस मैं नहा कर ही आई थी और मेरी सिस्टर भी आ गई थी। मेरे को इतना अच्छा लगा यार कि मेरी बेटी का मतलब थोड़ा सा उसने उदास फेस देखा और उसने इमीडिएट आने का प्लान कर लिया, क्योंकि यार हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमको ये देखना होता है, वो देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देख करके निकलनी होती है। लेकिन उसने एक बार मेरी बेटी का उदास फेस देखा कि मतलब, तो उसने बोला कि नहीं मैं आती हूँ, इसका खाली नहीं जाने दूँगी। मतलब इसको हैबिट नहीं है ना अकेले अकेले ऐसे सेलिब्रेट करने की हमारे साथ। तो इमीडिएट वो आ गई बिना कहे हुए कि नहीं इसके बर्थडे पे मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर यहाँ पे मैंने सबके लिए ठंडा ठंडा बनाना शेक बनाया। तरीके से पाला मैंने तरीके से। यस एक साथ सब ये यार उसको तो लगाया नहीं, बर्थडे ये लगा दिव्यांशी आओ बेटू आओ। हैप्पी बर्थडे टू दिव्यांशी। चीयर्स। ये रुला दिया। ये मुझे परेशान कर रही है, कभी कान में खुश हो कभी कुछ। इसको मैंने सीरियस कर दिया, इसको मैंने मिनटों में खुश कर देता हूँ और मिनटों में रुला देता हूँ। ये गुण मेरे अंदर है, मिनटों में रुलाने का भी मेरा है। इसको मैं झाई की बात याद दिला दी कि झाई की बात सुना दे क्या होता फिर रो पड़ी। एक्चुअली बताऊं क्या है, कल ऐसा फील हुआ कि झाई सब में आई है हमारे। हाँ ऐसा फील हुआ फील हुआ, रात की ही हाँ, बात रात है, रात की फील हुआ ऐसे। मैं सोचती मैं नहीं याद करती। अरे वाह ये क्या हो गया आज, क्या हो जय गया श्री राम, आज क्या हुआ जय श्री राम। ये देखो बंदर का बच्चा, आज ये क्या हुआ, क्या बोला आपने? बंदरी का बच्चा। ये क्या है, ये वही लड़की है ना जो मैंगो शेक इतना पी के छोड़ रही। क्या हुआ ये? तो ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी दिव्यांशी के लिए, मेरी प्रिंसेस के लिए। यार ऐसे थोड़ी होता है, अभी तो ये आई थी तो इसी इसने लेकर आई थी। ओपन करके देखो क्या है, देखो तो सही है। मुझे शीतल अभी लाई थी ना तू, कोई बात नहीं, पहले तेरे को हर बार आऊंगी तो हर बार लेके आऊंगी। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो होता तो तू परमानेंट यहाँ रह जा तो फिर तू रोज लाएगी। जल्दी है open मनीष, करो। शीतल को बोलो फिर तू परमानेंट रह जा, रोज ही गिफ्ट मिलेंगे। मुझे लगा अरे इसको वाह। ड्रेस ही पसंद नहीं है। ये देखो दाल दिख रहे इसको। मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा वो कल ना गुड्डू इसको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत, इसको ड्रेस जो भी लेके देगा ना भाई, इसको ड्रेस ऐसे लगती है कि मेरे को वेस्ट दे दिया मेरे को लग ही जाएगा। रहा था ये इसके लिए यूजफुल भी होगी। इसको बहुत ज्यादा है कि शौक है मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है तो मैं यही लेके जाऊंगी। हाँ मेरे से करवाते हैं रोज मालिश। मैं करता हूँ, ये उल्टी हो जाती है यहाँ पे और मैं पैर लगाता हूँ, फिर घोड़े करके सोते। कभी एक आधे महीने में, और मेरे से रोज करवाते हैं मालिश। गलत बात है बहुत। अच्छा इसकी चमकती त्वचा का राज क्या बॉक्स है? में रखना क्या है? क्या है? ऑयल है। मेरी मालिश। ओहो ऑयल क्या है? मालिश, आपकी मालिश, मेरी चमकती त्वचा का मेरी राज। मालिश। वाह वाह। नहीं प्लीज ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गलत करते हो, इसीलिए आप तेरे को नहीं, ट्राई करवाया था, नहीं, यार, मेरे को बट तो पहले साइज समझ वो जाना चाहिए था, क्यों ट्राई, अब तो मैं डर गई हूँ ट्राई करने से। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ये दिव्यांशी की साइड से ऐसे आपका ऐसे करते हो। नहीं 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 मैं तो गुस्सा करूंगी। नहीं, हर बार का क्या होता है? मतलब कि आप रिटर्न गिफ्ट दे देते हो। ये है कि मैंने नहीं। लास्ट टाइम टी शर्ट दी थी, आपने मुझे दे दी थी, मैं हर बार नहीं लूंगी। नहीं, मैंने पहले ही बोला नहीं, था, अच्छा ये खोल के दिखाओ last कैसा time। लग रहा है। नहीं मैं खोलूंगी नहीं, मुझे गुस्सा आ गया। मैं- नहीं नहीं, ये दिव्यांशी ने मैं लिया बहुत है disappointed आपके लिए रिटर्न नहीं, गिफ्ट। मैं नहीं मानूंगी अब। मैं गुस्सा मानना करूंगा। तो पड़ेगा। मैं अब आऊंगी नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे कल उस टाइम लास्ट टाइम बोला था ना कि नहीं मैं इस बार लास्ट टाइम दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मत पियो कोई बात नहीं। और मैंने बोला था ये नहीं बर्थडे हर बार आता है। चाहे आप कुछ करो लेकिन मैं नहीं लूंगी। मैं क्या हर बार आपसे गिफ्ट लेती रहूंगी? बर्थडे के लिए मैं उसके लिए आई हूँ कि फिर आपसे रिटर्न गिफ्ट लेने आई हूँ? मैं यार फीलिंग्स कुछ नहीं होती हैं। जब फीलिंग्स होती हैं लेकिन मैं उसके लिए उसके बाद बहुत फोर्स करने के बाद मेरी सिस्टर ने ये जो कॉर्ड सेट था ये एक्सेप्ट करा। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग
लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।